जय हिंद सभी को। एसएससी जीडी में सब्जेक्ट कौन से होते हैं ये पहले भी मैंने बता चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताए थे कि एसएससी जीडी में सब्जेक्ट होते हैं, पहला होता है मैथ्स। मैथ्स होते हैं और हिंदी होते हैं, हिंदी या इंग्लिश। जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो हिंदी लेंगे और जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे वो इंग्लिश लेंगे। इसके बाद आता है आपका रीजनिंग। रीजनिंग भी होते हैं एसएससी जीडी में। उसके बाद आपके आते हैं ये जीएस। जीएस में आपके आ जाते हैं करेंट अफेयर और ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, इन सभी में से मिलाकर आपके जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने पहले भी ये बताए थे कि आप मैथ्स के लिए 1.5 घंटा दें और हिंदी चाहे इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट लें उसके लिए आप 1.5 घंटा दें। रीजनिंग के लिए 1.5 घंटा दी। मैंने इसको, ये हिंदी इंग्लिश है, इसको मैंने बोले थे आधा से 1 घंटा दे, क्योंकि ये ग्रामर या व्याकरण में से इसमें से पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर जीएस। जीएस में मैंने बताया था कि सब्जेक्ट कंप्लीट करने में आपको टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने बोले थे जीएस का मैं टाइम नहीं बता सकती, लेकिन कम से कम आपको इसको 2.5 घंटा देना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताए थे कि इसके लिए 4 घंटा आपको लगेगा। और ये जो जीएस है इसको मैंने 2.5 घंटा बोले थे, लेकिन मैं यही कहेंगे कि पहले इसको कंप्लीट कीजिए उसके बाद जीएस में लगिए, क्योंकि ये जीएस है ना, इसको कंप्लीट करने में आपको टाइम भी लगेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि जीएस में ज़्यादा सब्जेक्ट है पहले इसको कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट अगर जीएस को करने लगेंगे तो आपका मैथ, हिंदी, रीजनिंग, इंग्लिश चाहे हिंदी जो भी लेंगे वो डूब जाएगा। इसलिए पहले आप जीएस को छोड़िए, आप पहले मैथ से हिंदी, रीजनिंग इन सभी पर फोकस कीजिए, पहले इसको एंड कीजिए। उसके बाद जो समय बचता है, जैसे कि 4 घंटा इसको लगेगा और ये 24 घंटा होता है, तो 20 घंटा जो बचेगा उसमें जो आपको टाइम मिलेगा उस टाइम को इस पे यूज करना है। उसके बाद यहाँ पर जब हो गया ये सब, अब बात आती है कि क्या हम जो तैयारी किए हैं उसको हम जांचेंगे कैसे कि हम कितना तैयारी किए, हमसे कितना सही हो रहा है। तो उसके लिए मैं ये सलाह दूंगी कि आप मुक टेस्ट लगाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि मुक टेस्ट क्या होता है। मैंने भी पहले भी, और जब ये मुक टेस्ट सुने थे तो मैं भी सोच में पड़ गई थी ये मुक टेस्ट क्या होता है। तो फिर इसके बारे में जब जाने तो पता चला कि हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इससे आपको ये पता चलता है कि आप कितने लेवल पर हैं, आप कितने स्टूडेंट से पीछे हैं या कितने स्टूडेंट से आगे, ये भी ये बताता है ये मुक टेस्ट। मुक टेस्ट आपको देना जरूरी है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि मैथ्स आप कितना बना ले रहे हैं, हिंदी में आप कितना सही कर रही है, इंग्लिश में आप कितना सही कर पा रहे हैं, ये रीजनिंग है, रीजनिंग में आप कितना सही कर पा रहे हैं, मुक टेस्ट के प्रति आपको पता चलेगा। इसलिए आप मुक टेस्ट जरूर लगाए। अब बात है कि मुक टेस्ट कहाँ पर लगाए और ये मुक टेस्ट हमें कहाँ पर मिलेगा, तो मैं ये बताएंगे। RWA एक ऐप है, वहां पर आपको फ्री मुक टेस्ट लगाने को मिलता है। आप वहां वो ऐप डाउनलोड करें, रोजगार विद अंकित के ऐप है, वो ऐप डाउनलोड करें, उस पर आपको फ्री मुक टेस्ट मिलेगा। वहां पर आप अपनी तैयारी को जांच कर सकते हैं कि आप कितने लेवल पर हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर आपका कम भी उसमें मार्क्स आता है तो हम ये कहेंगे कि आपको जितना भी क्वेश्चन है उसमें गलती हो रहा है वो आपको दिया जाता है कि यहाँ पर इतना आपका क्वेश्चन सही हुआ है, इतना आपका गलत हुआ है। वो आप सही गलत दोनों को भी जांच कर ले कि आप से कौन क्वेश्चन गलती हुआ है और सही हुआ है। ये सब आप जांच करके अपने आप को देख सकते हैं कि आपका मार्क्स कितना आ रहा है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि मुक टेस्ट से कि मार्क्स कितना आ रहा है, उसके मुताबिक अगर आपका बहुत कम मार्क्स आ रहा है तो आप अपने आप को अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितने स्टूडेंट्स से पीछे हैं, क्या आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे या नहीं। इसके लिए आपको मुक टेस्ट से ही पता चलेगा कि आप कितना
लेवल पर है, इसलिए आप मुक टेस्ट को मत छोड़िए। मुक टेस्ट आपको मैंने बता दिए हैं कि आपको किस ऐप पर मिलेगा, और वो फ्री में आपको मुक टेस्ट वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर अपने आप को जांच भी अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और बात आई है कि अब मुक टेस्ट से हो गया, अगर कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो हम क्या करें। तो मैं एक ही सलाह देंगे कि उसमें जो गलती हो रहा है, मैथ गलती हो रहा है, तो मैथ को देखिए कि आपसे कौन क्वेश्चन गलती हुआ है, क्या हम इस क्वेश्चन को अपने तरीके से बना पा रहे हैं या नहीं। वहाँ पर सॉल्व आपको मिल जाएगा, अगर गलती हो रहा है तो सॉल्व वहाँ पर मिल जाएगा कि ये आपका क्वेश्चन गलती हुआ है, इसको इस तरह सॉल्व किया जाएगा। उसको अपने तरीके से बनाने की प्रयास कीजिए। ये और अब बात है कि अगर हमें उसको सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा एग्जाम निकल जाएगा। अब मैं ये नहीं बता सकती कि एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आप अगर ज़्यादा स्टूडेंट से पीछे आ रहे हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि आप अभी भी तैयारी कीजिए। हम ये नहीं कर सकते कि आप एग्ज़ाम लायक नहीं है। हम ये अंतिम तक भी हम यही कहेंगे कि आप एग्ज़ाम के काबिल हो सकते हैं। क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि आप पहले मुक टेस्ट लगाइए, मैंने जो ऐप बोले उस पर मुक टेस्ट लगाइए। अगर आपने पहले भी तैयारी की है तो उस मुताबिक आप मुक टेस्ट लगाइए, उसमें देखिए कि आपके कितना मार्क्स आ रहा है, कितना सही है, कितना गलत है, उसको पहले सॉल्व करने की प्रयास कीजिए। देखिए आपसे कौन क्वेश्चन गलती हुआ है उसको देखिए, और उसके बाद आपको जो समय बचता है आप सब्जेक्ट देखिए कि मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैथ्स में कितने टॉपिक है, उस टॉपिक को आप एक दिन में एक क्लियर कीजिए। रीजनिंग को भी एक दिन में किसी भी कीमत में एक क्लियर कर लीजिए। हिंदी का भी टॉपिक को पहले एक क्लियर कर लीजिए। इस तरह आप इस को क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जो समय बचता है जीएस के लिए आप 2 वीडियो देखिए। और मैं ये कहूँगी कि अब आप नोट्स मत बनाइए, अब आप नोट्स मत बनाइए, हिंदी का हो चाहे जीएस का। हाँ पहले बनाते होंगे तो आप बना सकते हैं, क्योंकि आपने पहले भी बहुत बेहतर तैयारी कर चुके हैं, इसलिए आप बना सकते हैं। लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स को कहती हूँ जो कम तैयारी किए हैं, उन स्टूडेंट्स को कह रही हूँ कि अगर आप नोट्स बनाने में तैयारी करने लग जाएंगे तो शायद आपके परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और मैं ये भी इसमें निगेटिव मार्किंग भी होता है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाने लगेंगे तो कब याद करेंगे, कब उसको पढ़ेंगे, ये हो जाती है। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप हम 2 ही चीज़ को कहूँगी कि आप उसको बनाने की प्रयास करें, रीजनिंग और ये मैथ्स। इन 2 चीज़ों को आप अपनी बुक्स पे कॉपी पर बनाने की प्रयास करें। क्योंकि ये रीजनिंग और मैथ्स ये होती है, आपको समझ लेना है और उसके प्रति आपको देखना है कि आप उससे वो क्वेश्चन बन पा रहे हैं या नहीं। इस तरीके से अपने आप को बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर पाएंगे। और ये मैं ये कहूँगी कि रोज़ रोज़ अपना मुक टेस्ट लगाइए, क्योंकि अगर एक दिन भी छूटा तो समझ जाना कि कितना आप पीछे जाएंगे। अब मैं बता नहीं सकती, बाद में ना RWA वाली टीम कुछ कर पाएंगे और ना ही मैंने पहले भी यहाँ पर बता दे रही हूँ कि मुक टेस्ट जरूर लगाइएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप कितना लेवल पर हैं और कितना नीचे है, कितने स्टूडेंट से पीछे है। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आती है, और इससे अगर आपको पता भी चलेगा कि आप कितना मार्क्स ला रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद।